भगवान श्री राम जी का नाम सुनते ही मन में शांति और शक्ति की भावना जाग उठती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बचपन में श्री राम जी कैसे थे? कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में ही संस्कार, धर्म और शांति का रास्ता चुना? इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम जी के बचपन की अनसुनी और भावुक कहानी, उनके जन्म से लेकर गुरुकुल जीवन, भाइयों के साथ प्रेम, माता पिता के संस्कार और बचपन की अद्भुत घटनाएं। यह कहानी आपको भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भर देगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है और त्रेता युग में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस भगवान को दुनिया आदर्श मानती है, उनका बचपन कैसा था? आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम जी के बचपन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो भक्ति भी है, सीख भी है और प्रेरणा भी है। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी थी एक बहुत सुंदर नगर, जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे बहुत ही पराक्रमी और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके पास धन, सेना, सम्मान सब कुछ था। लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ दिन रात सिर्फ यही सोचते रहते कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन वर्षों बीत गए, फिर भी महल में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, अब समय आ गया है पुत्रेष्टि यज्ञ करने का। फिर महाराज ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। पूरे अयोध्या में यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज और भक्तिमय वातावरण। यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा हुआ स्वर्ण पात्र दिया। राजा ने वो खीर अपने 3 रानियों में बांट दी और कुछ समय बाद पूरा अयोध्या खुशियों से भर उठा। चैत्र मास की नवमी तिथि, राम नवमी, और तभी माता कौशल्या ने भगवान श्री राम जी को जन्म दिया। इसी के साथ केकई ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। पूरा अयोध्या झूम उठा जब श्री राम जी की आवाजें हर ओर गूंजने लगी। राम जी बचपन से ही बहुत सरल और शांत थे। वे कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। महल के सेवकों से भी प्रेम से बात करते थे। माता कौशल्या उन्हें गोद में लेकर लोरियां सुनाती थी। कहा जाता है, लक्ष्मण जी बिना राम जी के खाना तक नहीं खाते थे। राम जी को धनुष बाण के छोटे खेल बहुत पसंद थे, लेकिन वो कभी भी अहंकार नहीं करते थे। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते और गरीब बच्चों को भी वो प्रेम करते थे। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। राम जी इन बातों को ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे उनकी बुद्धि और तेज पूरी अयोध्या में प्रसिद्ध होने लगा। कुछ समय बाद 4 राजकुमारों को गुरुकुल भेजा गया। वहां उन्होंने शिक्षा, धर्म, नीति, युद्ध की कला और वेदों का ज्ञान लिया। राम जी हर काम पूरे मन से करते थे। वे गुरुजनों का सम्मान करते थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों से पूछा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? कई बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन राम जी ने कहा, सत्य और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्हें पता चल चुका था कि ये बालक साधारण नहीं है। राम जी बचपन से ही बहुत दयालु थे। एक बार उन्होंने देखा एक छोटा सा पक्षी घायल होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। राम जी तुरंत उस पक्षी के पास पहुंचे और उसे अपने हाथों में उठाया और उसकी देखभाल की। उन्होंने कहा, जो कमजोर की रक्षा करे वही सबसे बड़ा वीर होता है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही हैरान रह गए। एक दिन गुरुकुल के पास सभी राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि परेशान हो गए। तभी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ जी से कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण जी चाहिए। राजा दशरथ घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राम जी कोई साधारण बालक नहीं है। फिर राम जी और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में एक भयानक राक्षसी रहती थी, ताड़का। उसके डर से ऋषि यज्ञ नहीं कर पाते थे।
विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, अब समय आ गया है। राम जी ने पहली बार धनुष उठाया और एक ही बाण में ताड़का का अंत कर दिया। पूरा जंगल जय श्री राम जी से गूंज उठा। उस दिन सभी को समझ में आ गया, ये बालक आगे चलकर संसार को धर्म का रास्ता दिखाएगा। राम जी बचपन से ही बहुत ही गुणी थे। सम्मान, कर्तव्य और त्याग, यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगवान श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। अगर हम उनके बचपन से सीख ले तो हमारा भी जीवन बदल सकता है। जय श्री राम जी की।